पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, चुनाव संपन्न हो गया देश भर में। 80 दिन चलल टोटल। एग्जिट पोल भी आ गया और एग्जिट पोल में हैट्रिक बनाते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री जो अभी हैं, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। जहाँ एग्जिट पोल है, लगभग सभी ने 300 से स्टार्ट करके 350, 1, 2, 400 भी दे दिए हैं लोग। 400 पार के 450 तक चल गई बा। ऐसे भी कुछ एजेंसियां हैं, टेलीविजन है जिसने दिखाया है जहां एक सीपीएम लड़त या झारखंड में हो जा 2 से 3 जीत रही है। हरियाणा में जहां 10 गो सीट है वहां 16 से 20 जीत रही है। माने अजब गजब भी इस एग्जिट पोल में आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन तब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लगभग सबने बताया है, कहा है। और एक अखबार ने 281 से शुरू किया कि 281 से 350 तक। तो जे जैसे के लिए ऊपर कोई सवाल भी ना उठावे चाहिए, वो हर आदमी अपने अपने तरह से करता है। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले हैं लोग, हमारे जैसे टुटपुनिया जो लोग बा कमजोर, वो भी अपने तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हुनका ले पूछ के हिनका ले पूछ के माथा पची दिन भर आज कैले बनी और रउआ सब खातिर ले आइल बनी। हमने दिन में ये बता भी दिया था, अपने फेसबुक के माध्यम से बतौले रहनू कि आज 8 बजे सटीक विश्लेषण करब। लेकिन बड़ा डरो लगेला नू। अब समझ जाए कि से आदमी गाली फाली भी लिखे लगता। अरे भाई, परसों दिन रिजल्ट बा, ओकरा बाद पता चल जाए कि के हारता के जीतता। और पत्रकार बेचारे जो हैं मेहनत करके अपने से लाते हैं और बताते हैं, तो उन्हें अतना खिसियाए के ना चाहिए खिस ले स्वास्थ्य भी खराब हो जाला भाई। हाँ, ढेर खिसे हमेशा मस्त रह, स्वस्थ रह, व्यस्त रह। व्यस्त रहबा तबे मस्त स्वस्थ रहबा, किसी बताना हो। मैं भी आज आपको बताऊंगा, लेकिन हम ई ना बताई कि के जीतता के हारता, लेकिन आप समझेंगे। मैं परसेंटेज में बताऊंगा, प्रतिशत में। जी हाँ, कैसे कि ये लड़ाई अब की परी इतना कड़ा रहल बिहार में। हम बिहार के बारे में खाली बताई 40 गो सीट के, थोड़ा लंबा हो सकेला, दांती लगौरे रह जा, सुनब जा बढ़िया से राष्ट्रीय मुद्दा जौन बा, अब की पारी राष्ट्रीय मुद्दा पर लोकल मुद्दा हावी रहे, जना में बेरोजगारी बा अब महंगाई बा, ये बहुत जबरदस्त रूप से हावी रहे। लेकिन दोनों ओर के आदमी में एक चीज रहे, दोनों तरफ से एनडीए वर्सेज इंडिया रहे। इंडिया कहत रहे, इंडिया के नेता लोग बोल रहे थे सभाओं में वैसे भी कि अगर एनडीए आएगी तो अब की बार समझिए कि संविधान खत्म बा, संविधान नहीं रह जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हो जाएंगे। ये वो लोग कहते थे। आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये भी कहते थे। इधर से जो है एगो जन मुद्दा जो कॉमन एगो ना होला कि वो लोग आएंगे तो समाप्त करेंगे, हम लोग काहे समाप्त करेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कई बार कि हम जब तक जिंदा बानी, सवाल ही नहीं है कि कोई संविधान के हेने से होने कर दे, आरक्षण भी हटा दे। फिर भ्रष्टाचार, एनडीए के लोग लालू प्रसाद पर, परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। प्रधानमंत्री तो यहां तक बोल दिए कि ये जेल जइहन जेल में जइहन। मुजरा के भी बात कर दिया कि मुजरा लोग करेंगे। शुरुआती जो मीटिंग, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी सभाओं की शुरुआत उन्होंने जमुई से की थी। आपको याद होगा कि उन्होंने परिवारवाद का
जिक्र किया था, लेकिन बाद में वो शिफ्ट करके परिवारवाद नहीं या भ्रष्टाचार पर बोलते रहे, लैंड फॉर जॉब वाला क्योंकि जेल जाएंगे वगैरह वगैरह। राम मंदिर धारा 370 सिविल कॉमन सिविल कोड भारत पाकिस्तान बड़ा कम भइल बिहार में। भाई लो अगर झूठ ना बोलो तब कैसे कि पूरा शिफ्ट ही कर गया है। और हम एक दिन बतौले भी नहीं कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द चुनाव हुए, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द चुनाव हुए। सब घेर रहे थे, इंडिया के लोग थे उनको फॉलो कर रहे थे और एनडीए के लोग उनको घेर रहे थे। कैसे इनको हम लोग घेरे तेजस्वी यादव को, ये कहीं ना कहीं से इंटरनेट सर्वे की ही इज गेटिंग पॉपुलर, मोर पॉपुलर तेजस्वी यादव, ये आप जानते, आप समझ भी रहे हैं। सिटिंग एमपीज के खिलाफ घनघोर प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी रहे, इसलिए ये बोलना पड़ता था कि आप इग्नोर कीजिए। एमपी जो हैं उनका मुंह पर उठ देता रहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर उठ देता रहो, प्रधानमंत्री बनावे खातिर नोट होता था। इसलिए क्योंकि कई जगह जैसे ललन सिंह का भी जिक्र आया, हमने वीडियो में ये बताया अभी तक कि ललन सिंह को कहना पड़ा जहानाबाद में कि हमार प्रत्याशी गलती कैले बात तो भैया माफ कर दो यार, अब ओकरा ले गलती ना हो, यहाँ तक कहना पड़ता था। जो चंद्रवंशी हैं जो उनके कैंडिडेट थे, हमने जो देखा, जो बहुत हम घूमने, लालू यादव के वोट बैंक में टूट नहीं थे, बिखराव नहीं थे, बल्कि एग्रेसिव तरीके से लोग वोट दे माई। लेकिन एनडीए के जो परंपरागत वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक, उनमें टूट रहे, इससे आप असहमत नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से कुशवाहा समाज के लोगों को और बनिया समाज के, वैश्य समाज के लोगों को, तो उससे कई जगह आपने देखा होगा कि टूट जो है, जहां समाज के लोग थे कुशवाहा समाज के, वहां वो किसी भी पार्टी को हो जम करके उन्होंने वोटिंग किया। महादलित में भी टूट हुआ, ये हमने देखा। बल्कि बसपा का जो परंपरागत जो रविदास जी हैं, रविदास समाज के लोग, उन लोगों ने भी दूसरे पार्टियों को वोट दिया, ये भी हमने देखा। ईबीसी में तत्वा बढ़ई चंद्रवंशी का हार नाई, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें भी बिखराव आया। ये मैंने चंद्रवंशी खासतौर से जो मनोज तिवारी ने व्यंग किया था, या जो व्यंग ही हम मानते हैं, कन्हैया कुमार का दिल्ली में उनके खिलाफ जो नॉमिनेशन हुआ, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि बड़ी लोग आए थे बिहार से, तो उन्होंने कहा कि 8 लोग आए थे, उनमें 4 कहार थे। इसको लेकर के यहाँ कई क्षेत्रों में, झारखंड और बिहार में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। बहुत बड़हन प्रदर्शन ना रहे, लेकिन चोटमल चंद्रवंशी समाज के लोगों ने किया। लेकिन ईबीसी के वोट मेजॉरिटी में वो नीतीश और मोदी जी के साथ रहा, मेजॉरिटी उनके साथ ईबीसी या महादलित में भी। महिलाओं में एक डर कि हमारा मोदी जी हट जन तो 5 किलो रसानमा हमारा के नाम मिले, ये था। प्रधानमंत्री विपक्ष के हुई, ये भी था। महिलाओं में नीतीश के प्रति शराबबंदी, आप कुछ भी कहिए, हम लोग मानते हैं अब है भी फेल, शराबबंदी बिल्कुल फेल है, होम डिलीवरी है, लेकिन महिलाओं के बीच में नीतीश के लिए प्रशंसा है। जी हाँ, शराबबंदी के चलते, इसलिए कि हो हंगामा नहीं होता है, लोग पीते हैं चुपचाप सो जाए, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। नहीं गब्बर सिंह मैंने पुलिस, हेलो आप पुलिस में हैरान करता है, देखिए ना पी के समझ कि हाला करता है, गाड़ियों देता है। हाँ जी, तो महिलाओं में एक है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने 35% जो रिजर्वेशन दिया नौकरियों में महिलाओं को, इसकी भी बात नहीं लाएंगे। लड़कियाँ आप हम घूमत रही, हमने के तो देखत रही कि मार लड़की, ढेर लड़की, दरोगा, बीडीओ, सीओ जहाँ तहें लौकत रही सन।
ड्यूटी पर, इलेक्शन ड्यूटी पर, पुलिस में, पंचायत चुनाव में जो उन्होंने रिजर्वेशन 50% किया, ये सब बात जो है वो था, हमने जो देखा है भाई, जान लीजिए। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए, एक बढ़न हो जाए तो ढेर आदमी देखबो ना करिए, क्योंकि आप इंटरेस्टेड अब यही हैं कि भाई आखिर के कितना सीट जीतल, ये जानना चाह रहे हैं। हम फिर कहता नहीं कि अब आप रउआ सब है, आप लोग, दिस इज ड्यूटी ऑफ योर्स कि उसमें समझिए कि कौन जीत रहा है। मैं संकेत बता रहा हूं, उससे आप समझिएगा। तो हम पहला फेज से शुरू करते हैं, फेज 1। फेज 1 माने अप्रैल में 19 तारीख के पहला फेज के चुनाव भई रहे 4 लोकसभा क्षेत्र में, औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई, 4 गो सीट। जौन हमरा भेरी तंत्र बा ओकरा से हम पता लगौनी, इनमें डूबंत दस्ता भी है हमारे पास, बहुत सारे लोग भी हैं, अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं। हमने जो पता लगाया उसमें गया 90% हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, यानी कि जीतन राम मांझी, जीत की संभावना 90% है। राजद के जो हैं कुमार सर्वजीत पासवान हैं, समान 10% उनका जीत का चांस है। हो सकेला कि 10 में समझे कि बाजा बाजे लगे मिठाई बटे लगे। मैं कई बार ये आप लोगों को, चूंकि हमारे आदरणीय और प्रिय व्यूअर्स हैं, कि जहां 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख समझिए कि से वोटर मान पोल होता 55%, 60%, 50%, समझिए आधा, बड़ा मुश्किल बा ये। लेकिन तब बाकी आदमी ढेर अपना जितना साधन बा, संसाधन बा ओकरा से, तो वहाँ मुझे लगा कि 10% सर्वजीत का रखना चाहिए। 100% तो हम ना रख सके ना भाई, बाकी लेके कहीं ना हाथना जीत गिरन, हई जीत गिरन, हई जीत गिरन, नहीं। अब मैं चलता हूँ नवादा। तो नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर और राजद के श्रवण कुमार में आमने सामने की टक्कर। अब इस वह भी है, लेकिन हम उनका किनारे करते हैं, हम चूंकि वो लोग एक तरह से वोट काटने की, अब जितना वोट काटते से, लेकिन अब मूल लड़ाई है बा, के जीती के हारी, 50-50 के टक्कर बा, यानी कि बराबर बराबर, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम ये स्थिति में नहीं कि नवादा में एक बता दी कि हई जीतिहन, हई हरिहन। वो सही जमुई जो है, जमुई में अरुण भारती हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार, और राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट हैं अर्चना रविदास। यहां क्या होगा भाई, क्या हुई है? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जीत के चांस जौन बा अरुण भारती के 60% बा, अर्चना रविदास के 40% बा। अब समझिए, अब इससे आप भाई निकालते रहिए, हम हमें झेर तो हर जीतती है उस चल। मैंने कहा बड़ी लड़ाई समझे कि एकदम बड़ा बराबर के लड़ाई बनी। अब बराबर की लड़ाई में 19-20 जहाँ जहाँ रहता है हम बताओ तनी परसेंटेज से आप समझिएगा। औरंगाबाद में भाजपा के सुशील कुमार सिंह और राजद के अभय कुशवाहा। हमारा पास जो सूचना बा उनमें बीजेपी के जो सुशील कुमार सिंह हैं उनके जीतने के चांसेस 70% है और 30% अभय कुशवाहा का है। तो अब चलिए हम घुसते हैं सेकेंड फेज में चला जाओ। 26/4/2024 को हुआ था 5 क्षेत्रों में, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं 90% चांस है, हमारा समझ से 90% चांस बा उनका जीतने के। जेडीयू का 10%। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर हैं और जेडीयू के हैं दुलारचंद गोस्वामी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है तारिक अनवर जीतने का 60% है, और चूंकि पोलराइजेशन भी कराया गया है वहाँ
और बीजेपी इधर के पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये पोलराइजेशन हो गया। पिछली बार भी बड़ा कम वोट से आ रहे थे, तो मैं रखता हूँ कि 60% चांस है। अब चलिए पूर्णिया। पूर्णिया में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, चूंकि वहाँ तीन तरफा लड़ाई है। पप्पू यादव हैं, सिटिंग एमपी संतोष कुशवाहा हैं जेडीयू के, पप्पू यादव निर्दलीय हैं, अब बीमा भारती राजद के हैं। लड़ाई यहाँ पर हमारे पास जो है वो संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव है। पप्पू यादव जीत की गारंटी जो है मेरे पास जो है परसेंटेज में संतोष कुशवाहा का ज़्यादा है। संतोष कुशवाहा हमने जो पूरा अपना लगाया है उसमें 75% चांसेस है कि संतोष कुशवाहा जीतेंगे, 25% में पप्पू यादव। बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहेगी। भागलपुर में जो है अजीत शर्मा कांग्रेस के हैं, अजय मंडल जो है जेडीयू के हैं। यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम ढेर समय ना लेते हुए, इसलिए कि जल्दी जल्दी में जाने के चाहिए, अब काहे ना जो उसमें फिर बहुत समय लग जाएगा। अजय मंडल जो हैं वो 80% चांसेस हैं कि जीत जाएंगे। बांका जो है गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव 50-50 का है। कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे फेज में, जो 7/5/2024 को हुआ था। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। झंझारपुर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, झंझारपुर में जेडीयू के जो रामप्रीत मंडल हैं उनके जीतने के 70% चांसेस हैं, और वीआईपी के सुमन महासेठ उनके 30% हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा। गुलाब यादव जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। तो यहाँ भी बहुत देख लीजिए चांसेस हैं सुमन महासेठ के भी। सुपौल में चलिए, सुपौल में दिलेश्वर कामत हैं, सिटिंग है, झंझारपुर में भी सिटिंग थे, और दिलेश्वर कामत जो सिटिंग है, और चंद्रहास चौपाल दलित हैं, लेकिन जनरल सीट से लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने कि दिया। तो यहाँ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 80% चांसेस है जेडीयू के दिलेश्वर कामत के कि वो जीत रहे हैं, 20% में इनका है। अररिया में जो राजद के यहाँ शाहनवाज आलम 80% जीत के चांसेस हैं, 20% प्रदीप कुमार सिंह जो सिटिंग है। मधेपुरा में जेडीयू के दिनेश यादव जो हैं 90% चांस है जीतने का, 10% में कुमार चंद्रदीप यादव जो हैं उनका है। खगड़िया जो सीपीएम लड़ रही है, संजय कुमार जो हैं सीपीएम के, और राजेश वर्मा जो हैं लोजपा के, 50-50 का टक्कर है। कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। सही नहीं। फोर्थ फेज 13/5/24 के दरभंगा बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर 90% उम्मीद बा की जीत जी हम। राजद के ललित यादव, लेकिन बीजेपी का हमको गोपाल जी ठाकुर का, क्योंकि स्वाभाविक है वो भाजपा का गढ़ है दरभंगा। हालांकि देखिए पहले ही हम बताएं जितना सीटिंग बढ़ान उस सब जना के खिलाफ घनघोर एंटी इनकम्बेंसी, कोई ऐसा नहीं के जो कहे कि हमारा खिलाफ ना रहे। उजियारपुर में नित्यानंद राय के चांसेस 80% है, आलोक मेहता का 20% है हमारे अनुसार। समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के जो अशोक चौधरी के बेटी सांभवी चौधरी हैं, जीतने का चांस 90% है। और सन्नी हजारी जो है कांग्रेस के, अब समझिए कि जब 90% बात कितना हो। बेगूसराय में बीजेपी के गिरिराज सिंह के जीतने के चांस 90% है। सीपीआई के जो हैं अवधेश कुमार राय 10% है। उसी तरह मुंगेर में जनता दल यू के ललन सिंह जो हैं उनके जीतने के चांस 90% हैं। हमारे अनुसार 20% केवल है अनीता महतो का। चूंकि अशोक महतो की पत्नी है तो टाइटल वही लगेगा। चलिए हम 5वें फेज में चलते हैं जो 20/5 को हुआ था। सीतामढ़ी बहुत कड़ा लड़ाई, जी हाँ इतना कड़ाई लड़ाई हम ना सोचले रही। जे लड़त रहे
देवेश चंद्र ठाकुर वो भी कहने कि हम ना सोच रहे कि हाथना कड़ा लड़ाई हुई। इसलिए मैं 100% इनको वहाँ से नहीं जिता रहा हूँ, 90%, मात्र 70%, 30% में उधर भी रख रहा हूँ अर्जुन राय को, जो राजद के हैं। कहीं ऐसा ना कि खेला 30% में हो जाए। उसी तरह मधुबनी की लड़ाई को मैं, हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा 50-50 के लड़ाई बा, कोई जीत सकेला कोई हार सकेला। फातमी है राजद के, अशोक यादव हैं सिटिंग, कोई जीती कोई हारे, 50-50 मधुबनी, ये जान रहा। मुजफ्फरपुर राजभूषण निषाद, ये तो गजबे न भइल, ये हारा रहन पिछला बार जो रहन वीआईपी के उम्मीदवार रहन तो 4,10,000 से हारा रहन, आ जकरा से हारा रहन अजय निषाद, उ समझे कि हो गए कांग्रेस के उम्मीदवार। तब की पारी अजय निषाद इनका के पटक दिले रहन 4,10,000 से। अब की पारी संभावना जाते बा, हमरा भी जौन बा मुजफ्फरपुर में 90% संभावना बा कि ई उनका के पटक दिहन, 90%। तब अब करा बात गिर गई हन कि तब की तहारी पारी, अब की हमारी पारी, चलो भाई पारा पारी, तब की तू पटक ले रहा, तब की हम पटक ले रही, हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा। सारण में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सारण जहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी वर्सेस लालू प्रसाद यादव की वो बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने जिंदगी दी उनको अपना किडनी दान करके। ये सारण की जो लड़ाई है, यह लड़ाई भी 50-50 की है। जी हाँ, ये भी कोई जीत सकता है कोई हार सकता है, 50-50। हम ना कह सकें कि हई जीत जन है हार जन, हई हार जन है जीत जन, उससे दोनों तरह के आदमी अपन अपन दावा करेंगे। अब सिवान की लीजिए, सिवान में भी त्रिकोणात्मक संघर्ष है। विजया लक्ष्मी कुशवाहा, जो रमेश कुशवाहा की बीबी हैं, पत्नी हैं, वो जेडीयू की कैंडिडेट हैं। अवध बिहारी चौधरी राजद के कैंडिडेट हैं। और एज इंडिपेंडेंट आ गई हैं हेना साहब। तो यहाँ की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है अंत में आकर के डायरेक्ट हो गया है विजय लक्ष्मी कुशवाहा वर्सेस हेना साहब। और वहाँ एक चर्चा बड़ा जोर से, अब उसमें क्या सच्चाई है कि दो बड़े नेताओं ने आपस में बातचीत करके कि भाई हेना जीत न जाए, इसलिए हम लोग मिल जाएं। अवध बिहारी चौधरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनसे बेहतर जो है विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, इसलिए कुशवाहा को। तो वहाँ भी आप देखिएगा कि नीतीश कुमार, विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अति पिछड़ा का वोट, कोयरी कुर्मी का वोट, मतलब यही लड़ाई है। और हेना साहब के साथ इसमें भी मैं मानता हूँ यहाँ की लड़ाई, सिवान की जो लड़ाई है, उसमें 50-50 का है। हेना साहब और विजय लक्ष्मी कुशवाहा में कोई जीत सकता है और कोई हार सकता है। अवध बिहारी चौधरी तो तीसरे नंबर पर रहेंगे, वो तो लड़ाई में है भी नहीं। गोपालगंज की जो लड़ाई है, वो भी डायरेक्ट लड़ाई है। जो पहले से वहाँ सिटिंग, जो अभी सिटिंग एमपी हैं उनके और वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच। जेडीयू के जो हैं वो आलोक कुमार सुमन हैं, जो ट्रेजरर भी हैं, राष्ट्रीय ट्रेजरर हैं जेडीयू के। दूसरे जो वीआईपी के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल, वहाँ कौन लड़ाई देखे 95% उम्मीद बा कि आलोक कुमार सुमन फतह कर ले जाएंगे। अब हो सकेगा कि 5% में सूर से नहीं निकल जा। हाजीपुर 95% चिराग पासवान, 5% में शिवचंद्र राम। चलिए अब छठवा में चलते हैं। 25 मई को जो हुआ था वाल्मीकि नगर में, जनता दल यू के जो हैं सुनील कुमार कुशवाहा सिटिंग हैं 90%, 20%, 10% में उबड़ा। पश्चिम चंपारण बीजेपी संजय कुमार जायसवाल 80%, और कांग्रेस के जो है तिवारी जी, अब समझिए कितना। पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह 90%, जी हाँ। और राजेश कुशवाहा वहाँ वीआईपी के राजेश कुशवाहा जो है। शिवहर लवली आनंद 75%, 25% में हम रखते हैं ऋतु जायसवाल को।
एकदम हम 100% कोई के भाई नहीं की देते, जान लीजिए हम 95% तक ले जाता नहीं, हम 99 भी नहीं की देते। ऐसे बा में 99 वाला भी बा हमें ना। वैशाली 80% राजद मुन्ना शुक्ला, अब 20% बीणा देवी। महाराजगंज 80% सिगरीवाल, जनार्दन सिंह सिगरीवाल, और 20% अखिलेश जी के बेटा जो हैं आकाश कुमार सिंह, कांग्रेस से हैं। अब चलिए लास्ट फेज में चला जाए, ज़्यादा समय ना लेते हुए। लास्ट फेज जो है, जो परसों हुआ था, काले ना परसों का काले भई रहे, परसों कहते हैं बर्दे लेके भुला जाते हैं, गर्मी इतना पड़ा था, दिमाग कम कम समझे किसे चक्कर मार लगता। तो 7th फेज में हम शुरू करतानी पहले नालंदा से। नालंदा में जनता दल यू के कौशलेंद्र जी हैं, इनकी जीत की संभावना जो है 98% है। 2% में माले के जो हैं संदीप सौरभ। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद की जीत की संभावना भी 98% है। कांग्रेस के जो है अंशुल अभिजीत कुशवाहा, मीरा कुमार जो फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा के पुत्र हैं, तो यहाँ रविशंकर प्रसाद के चांस बा जीते के 98%। पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव वर्सेज मीसा भारती, यहाँ मीसा भारती के जीतने के चांस हैं 80%। 80%, 20% में रामकृपाल यादव। जहानाबाद राजद के सुरेंद्र यादव वर्सेस चंदेश्वर चंद्रवंशी, जिनका खिलाफ ललन जी कहते माफ कर दो जाइए दादा, अगर इनके लिए कुछ गलती भई लोग है गाँव में उनका खदे तो जाए भाई मैम फजियत भैल भाई जी के जितला के बाद कह सन कि गाँव में निकला। हालांकि ढेर एमपी कितना गाँव जी हन भाई, जितला के बाद फिर 5 साल के बाद अपन याद पर तो जाके प्रणाम होता, या मोदी जी के फेस पर हमेशा, चाहे नीतीश कुमार में, तो बार बार समझे किसे ये हो जाई। यहाँ जो है सुरेंद्र यादव राजद के जो है पिछले बार भी 1751 वोट से हारे थे, उनके जीत के चांसेस 90% है। चंद्रवंशी जी यहाँ पर पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे यहाँ अरुण कुमार भी बसपा के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो जीतेंगे नहीं, वो चंद्रवंशी को हराने के लिए काफ़ी है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि भूमिहार समाज के लोगों ने जम करके उनको वोटिंग किया है, इसलिए कि भाई हमने के अति पिछड़ा से इस क्षेत्र के मुक्ति दिया हो। तो इस दिमाग में रह के भूमिहार समाज के लोग बहुत ही हैं। आशुतोष भी एक भूमिहार समाज के जो भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट चलाते हैं, वो भी करें तो वो भी तो कुछ काटेंगे ही। अब चलिए काराकाट, मेरे पास जो भाई इंफॉर्मेशन है वहाँ देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष है। उपेंद्र कुशवाहा, माले, राजाराम सिंह और पवन सिंह जो नायक और गायक हैं, तीनों में घमासान युद्ध है। लेकिन मेरे पास जो जीत का मतलब अंत में जो फाइट, हमारा जो तंत्र जो बतौरस, संसाधन जो बतौरस, दुबन दस्ता बतौरस कि अंत में फाइट जो है ये उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच होगा या हो गया है। पवन सिंह तीसरे नंबर पर रहेंगे और उस लड़ाई में जीत का जब देखिए बिटवीन भोगल ना भाई कि जब राजा राम सिंह थे, राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा के जीत के चांसेस जो हैं 70% है। हमारा जो सोर्स कहता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर बनी ओकरा अनुसार। अब चलिए सासाराम, सासाराम में शिवेश कुमार जो हैं या शिवेश राम जो बीजेपी के नॉमिनी हैं, उनके जीतने के चांसेस यहाँ भी 70% है। 100%, 90%, 95%। कांग्रेस भी, कांग्रेस के मनोज राम जो है लास्ट आवर में उन्होंने बड़ा बना लिया अपना माहौल, उनको 30% भी जीते के रखा। 100% रिजेक्ट मत करा जानला। आरा, आरा में भी जबरदस्त लड़ाई बा। आरा जिला घर बा तो कोना बात के डर बा, वो तो सब ठीक बा, लेकिन वो आरा जिला के ना न हवन, RK सिंह तो सहरसा के हवन। ठीक रहा, सुदामा प्रसाद
लोकल हवन, तो ये सब भी इशू बनत रहेला ना। लेकिन यहाँ भी एकदम पोलराइजेशन हो गया बिटवीन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। हालत खराब हो गया है। हमारे पास कई लोगों ने ऐसा फ़ोन किया कि हार गए, आरके सिंह हार गए, लेकिन हमने जो और इन्फॉर्मेशन, हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं अपना सोर्स से, रिलायबल सोर्स से, उसमें बीजेपी के आरके सिंह, राजकुमार सिंह के यही भी हम 70% देते हैं, 30% सुदामा के छोड़ा था। यही जो हम क्या करें 90-95 ना देते, बहुत जगह चल यहाँ ये आगे, हम आगे पे हम माने आगे तो हो ही गया, आगे हैं, ये आगे हैं, लेकिन 100% जीत के गारंटी बा, जीत गिलन ये हम ना कर सकी ना। बक्सर चलिए, बक्सर में बैटल ऑफ बक्सर, चौसा की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, जहाँ सुधाकर सिंह राजद और मिथिलेश कुमार तिवारी आमने सामने हैं। और आप समझिए कि इस लड़ाई, ये कैसन लड़ाई रहे कि लड़ाई में एक पार्टी, मैंने अब यही दोनों में एक पार्टी के, आप समझिएगा कौन पार्टी है, नहीं तो फिर भी चाहिए एक पार्टी के, आप समझे, मैं ज़्यादा दिमाग लगा के लिखे समझना, 57 हेलीकॉप्टर उतरा, 57 गो, 65 गो एमएलए और एमएलसी दूसरे राज्यों से आकर के 10 दिन से काम किए, और एक संगठन, कौन संगठन पता नहीं, उसके लोग लगे रहते जबरदस्त रूप से। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी लड़ाई थी, जबरदस्त भाई। कहा अब तो वही रही ना, 2-3 दिन रही उन्हें। आनंद मिश्रा भी निर्दलीय अपना दाव, अनिल कुमार बसपा से भी उम्मीदवार हैं, ददन पहलवान भी उम्मीदवार हैं, लेकिन लड़ाई मूलतः सुधाकर सिंह बिटवीन मिथिलेश तिवारी। बाकी जो लोग हैं जिसका नाम लिया हम लोग, अब कितना के कटे में सबसे ज़्यादा हमारा लगा था कि अनिल कुमार जो बसपा के, चूँकि उनका कोर बैठ बसपा का है, वो ही ज़्यादा लेंगे इन तीनों में। लेकिन इन दोनों की जो लड़ाई है, सुधाकर सिंह और मिथिलेश कुमार तिवारी, उसमें मैं सुधाकर सिंह के 90% जीते के चांस बा। जी हाँ, 90% जीते के चांस बा, 10% मिथिलेश तिवारी के भी बा। हो सकेला कि ना हो जाला, 1% में हो जाला। याद बनू हमें वो स्टोरी करत रही RCPC पर, तो हम कहत रही नू कि 99% उम्मीद बा कि इनके के उम्मीदवार बना जाए राज्यसभा होला, आ 1% उम्मीद बा कि ई ना बनी हन। नीतीश क्या कहना, अल्लाह 1% में निकल गई मात्र। यही से भाई बचा के चले के चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसे कुछ। हालांकि इज्जत बचाना आ इज्जत डुबाना वो तो आप लोगों के हाथ में। अब लिखे शुरू करिए ना, ये कौन चीज़ हो लेकिन ऑलमोस्ट हमने बता दिया जो हमारे पास। इसमें जो भी पत्रकार करते हैं, हर आदमी तो करेगा ना, कुछ आदमी था पर है ने डंडी मारी, होने डंडी मारी। मैंने इसमें डंडी मारने का प्रयास नहीं किया है, और विशुद्ध रूप से जो द इंफॉर्मेशन आई हैव गेदर्ड, उसको आपके सामने मैंने परोस दिया है। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम बताइएगा। तो ठीक है, आज खातिर इतना काफ़ी बात। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।